जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तब सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर किसी चीज में मैं करता था तो वो था कि कौन से प्रोविजन को अमेंड करने के लिए कौन सी टाइप की मेजॉरिटी यूज होगी। हम सबको पता है 3 टाइप से हमारा संविधान अमेंड होता है, सिंपल मेजॉरिटी यूज करके, स्पेशल मेजॉरिटी यूज करके, और काफी जगह रेक्टिफिकेशन भी चाहिए हाफ स्टेट्स की। तब मैंने एक ट्रिक बनाई जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, जिस ट्रिक को याद करके आप कंप्लीटली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपसे टाइप ऑफ मेजॉरिटी पूछी जाए। आप ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि काफी टाइम से इसके ऊपर क्वेश्चंस रिपीटेडली यूपीएससी ने पूछे हुए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर हमें अच्छे से आ रहा हो तो ये हमारे लिए एक जैकपॉट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रिक जानेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिंपल मेजॉरिटी यानी हमारे संविधान के कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोविजंस को याद करने की ट्रिक क्या है जो हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर देंगे। यानी हमारा पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी यूज करके संविधान के किन किन प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है, ये ट्रिक बस याद रखिएगा। PQRS को RAC में क्लीन 5-6 सीट मिली। याद रखिएगा, आपको वही वर्ड्स याद रखने हैं जो व्हाइट में दिए हुए हैं। PQRS को RAC में क्लीन 5-6 सीट मिली। तो यानी की वर्ड्स जो आपको याद रखने, PQRS, RAC, क्लीन, 5-6, ये बस कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखना है। अगर आपको ये वर्ड याद हो गए, ये ट्रिक याद हो गई कि PQRS को RAC में क्लीन 5-6 सीट्स मिली, तो आपको वो सारे प्रोविजंस याद हो जाएंगे जो हमारा पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है संविधान में यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी। तो कौन कौन से प्रोविजंस है वो यहां देखिए। PQRS RAC क्लीन 5-6, यानी PQRS को RAC में क्लीन 5-6 सीट्स मिली। ओके, बस इतना आपने याद रखना है। PQRS सबसे पहले याद रखिएगा, जो PQRS है ये पार्लियामेंट के रिलेटेड प्रोविजंस है। कौन कौन से प्रोविजंस? अगर आपने पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनको अमेंड करना है, अगर आपने पार्लियामेंट में कोरम को अमेंड करना है, पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अमेंड करना है, पार्लियामेंट में सैलरी एंड अलाउंसेस को अमेंड करना है, तो आपको चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। PQRS किससे डील करता है? PQRS डील करता है पार्लियामेंट के उन प्रोविजन से जो किस किस से डील करते हैं, पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट में कोरम, पार्लियामेंट में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट की सैलरीज एंड अलाउंसेस। क्लियर? ये याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे RAC, आर से आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। यानी अगर हमारे पार्लियामेंट ने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद आ गया AC का मतलब हो गया अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट में लेजिस्लेचर काउंसिल को अबॉलिश करती है, क्रिएट करती है, किस मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से। फिर क्लीन से क्या आ गया? सिटीजनशिप को लेकर कोई भी अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये न्यूज में भी है, याद रखिएगा। आजकल लैंग्वेजेस काफी ज्यादा न्यूज में, तो याद रखिएगा लैंग्वेजेस को लेकर हमारे संविधान में कोई भी संशोधन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज और नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी क्लीन में क्या क्या है? सिटीजनशिप, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सब भी सिंपल मेजॉरिटी से ही पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। उसके बाद आ गया 5-6, यानी शेड्यूल 5 और 6 में कोई भी चेंज हमेशा सिंपल मेजॉरिटी से की जाएगी। तो कितनी आसान तरीके है। यहां देखिए आप, PQRS RAC क्लीन 5-6। PQRS पार्लियामेंट को लेकर प्रोविजन से, प्रिविलेजेस, कोरम, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सैलरीज। RAC, R मींस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और यूटीज। AC, abolition and creation of legislative council. Clean,
citizenship, official languages, election to the parliament and state, administration of UTs, number of judges of Supreme Court, सबसे important, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। और उसके बाद 5 और 6 यानी चेंजेस टू 5th एंड 6th शेड्यूल। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर देता हूं। अगर आपकी और यूपीएससी की तैयारी के बीच में एक हर्डल फीस है तो अनअकैडमी आपके लिए 60% ऑफ का ऑफर लेके आया है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन जो कि 15 मंथ्स की है, इतना टाइम तो लग ही जाता है यूपीएससी की तैयारी में, अब आपको सिर्फ 22,999 रुपीज में मिलेगी। यानी घर बैठे हुए अपने कंफर्टेबल माहौल में आप तैयारी करिए, अफोर्डेबल फीस में, इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स से। आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर 2025 का अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, जीएस आपका हो चुका है लेकिन सीसेट की आपको फिक्र है, तो इंडिया की बेस्ट सीसेट फैकल्टी मधुकर सर आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आए फॉर 2,999 ओनली। याद रखिएगा, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स की तरह है। इस सब्सक्रिप्शन से आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कोई भी कोर्स ले सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो अब दूसरी ट्रिक देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप हमारे संविधान के वो प्रोविजंस बताओ जिनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के साथ साथ हाफ स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन भी चाहिए, याद रखिएगा पार्लियामेंट के पास ही पावर है अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पे स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन चाहिए, वो भी हाफ स्टेट्स की। इसीलिए तो इंडिया के सिस्टम को कहते हैं क्वासाई फेडरल, क्योंकि सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है। चलिए जल्दी से वो प्रोविजंस जान लेते हैं जहां पर बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। वो कौन कौन से प्रोविजंस है? शॉर्ट तरीका बताऊं, फेडरल। जितने फेडरलिज्म को लेकर प्रोविजंस हैं उन सब में रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट्स चाहिए। लेकिन ट्रिक क्या है? ट्रिक है शीप डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ, शीप डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ। ये लाइन याद रखिए, आपको सारे वो प्रोविजंस याद हो जाएंगे जो पार्लियामेंट अमेंड करेगा संविधान में, और उसमें स्टेट्स की, हाफ स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। शीप डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ। शीप का मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिलेटेड कोई भी चेंजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को लेकर कोई भी चेंजेस। अब आप में से कोई बोलेगा हमने अभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट देखा था, वो था नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, खाली नंबर ऑफ जजेस। अगर चेंज करने तो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन अगर हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई और बाकी चीज चेंजेस लानी है, उसमें रेक्टिफिकेशन चाहिए हाफ द स्टेट। ये चीज याद रखिएगा। SHE से आ गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव पावर्स, यूनियन के भी स्टेट्स के भी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट यानी राज्यसभा। तो शीप्स का मतलब SC एंड SC की अंदर कोई भी चेंज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी चेंज, रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट्स की। लेकिन नंबर के लिए याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जज के नंबर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, डिक्रीज नहीं हो सकती कभी। E से इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट्स भी होती हैं। E से एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। P से रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। उसके बाद मैंने आपसे कहा था डिस्ट्रीब्यूटेड, शीप डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब 7th शेड्यूल, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पावर का। आपको पता होगा 3 लिस्ट वहां पे दी हुई है, वहां पर 3 लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल में कोई भी चेंज अगर आपको लानी है तो रेक्टिफिकेशन चाहिए हाफ द स्टेट्स की। इटसेल्फ का मतलब आर्टिकल 368 को ही अगर अमेंड करना है तो हमें रेक्टिफिकेशन चाहिए हाफ द स्टेट्स की। आई होप आपको ये ट्रिक्स याद होगी होंगी। अब कोई भी क्वेश्चन आप इस पे गलत नहीं करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।